बहुत लंबा काला। और सुबह जैसे मैंने बिहार किया, मुख्य गेट पर ही उसके 4 टुकड़े पड़े। सामने बिल्ली बैठी थी, उसने टुकड़े कर दिए। ओ मित्र महावीर पाटनी, भैया भैया, मैं भैया कह रहा हूँ तेरे लिए। मित्र महावीर पाटनी सुनो, पारस पापड़ीवाल से बोल देना, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली बड़ी मछली के मुख में दबी है, और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को डस रही है। और ज्ञानी मछली मेढक के मुख में, और मेढक सांप के मुख में, और सांप बिल्ली के मुख में, और बिल्ली श्वान के मुख में, श्वान शेर के मुख में। ज्ञानी एक दूसरे को दबा रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं। अहो मायावियों, तुम्हारी यही माया चलती रही तो यही दशा तुम्हारी होगी। माया आत्मनोः कुटिल भावः माया, आत्मा का कुटिल परिणाम ही माया है। यदि आपने देखा, बैठ जाओ सब लोग। प्रत्युष भाई, आज तेरा नंबर खड़े होने का है, खड़ा हो जा बेटा। ओहो, कम से कम लोग देख तो लें कि यहाँ प्रत्युष नाम का ब्रह्मचारी भी रहता है। बालक, एक रोटी देख मेरी तरफ, एक रोटी चूल्हे में सिकने के लिए रखी हुई है, उसको चमीटे से दबा करके उठाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, जोर से बोलना। एक रोटी चूल्हे के अंदर रखी है, उसको चिमटे से उठाकर घुमाना चाहिए कि नहीं? लेकिन चमीटा कस के पकड़ेगा कि धीमे? हैं? कस के। और रोटी चीख पड़े, छोड़ो छोड़ो, मैं दब रही हूं, तो क्या होगा रोटी का? बोल बोल। हैं? मुंह ने चल जाएगी। देखो उज्जवल पाटनी जी, ये भाई बोल रहा है कि एक बैठो यानी एक रोटी चूल्हे के अंदर, उसके लिए चमीटे से, ये ज्ञानी टोंगिया राजस्थानी, उसको राजस्थान के मोटे चमीटे से घुमा रहा है, और रोटी चिल्लाने लग जाए, मुझे नमन छोड़ दो नमन छोड़ दो, मैं दब रही हूं। अरे रोटी, तू दब जा तू बच जाएगी, और वहीं रह गई ना तो जल जाएगी। ऐसे धर्म के चमीटे में दब जाओगे ज्ञानियों, नहीं विषय कसा माया के आग में झुलस जाओगे, तो रक्षा इस धर्म के चमीटे से ही होगी। और लोग कहते हैं गुरुजी दबाते हैं। ओह मेरे मित्र, नहीं दबा रहा हूं, तुम्हें बचाते हैं। एक बच्चा भी नदी में डूब गया। भैया रास्ते में आप आ रहे थे बिहार में, सुब्रत सागी ध्यान रखा करो आप, कौन कहाँ जा रहे हैं। एक कुंड में चला गया बालक स्नान करने, तो दूसरे ने देख लिया कि डूब गया, उसने उसके बाल पकड़ लिए और नीचे चिल्ला था, बाल मत पकड़ो, दर्द हो रहा है। मेरे मित्र उसके बाल छोड़ देते तो बाल मिलते क्या बालक? तो मेरे मित्र डूबते के लिए बाल पकड़े जाते हैं। ऐसे संसार में तुम कीड़े मकोड़े ना बनो, जैसे तुम्हारे भाव पकड़ रहा हूं, तुम मेरे मित्र मत बनो कीड़े मकोड़े, मत बनो कीड़े मकोड़े। हम नहीं देख पाएंगे तुमको कीड़ा बनते देख करके, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मायाचारी छोड़ दो आज से। बैठ जा ज्ञानी, छोड़ दो मायाचारी। बज्जू कुमार भैया, चमीटे से रोटी को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? डूबते बच्चे के बाल पकड़ लेने चाहिए, पकड़ना चाहिए। ऐसे ही लड्डू, डूबते लोगों में नहीं चाहता हूं कोई ऋषि की मुद्रा में, कोई गृहस्थ की मुद्रा में, कोई ब्रह्मचारी की मुद्रा में, कोई भी आदमी डूब रहा हो तो उसे पकड़ लेना चाहिए। ऐसे ही चाहे ऋषि का भेष हो, चाहे यति का भेष हो, मुनि का भेष हो, गृहस्थ का भेष हो, कोई भी धर्मात्मा हो, कोई पापी हो, मायाचारी की नदी में डूबेगा बेटा, उसे बचा लेना चाहिए। तुम छल कपट से मेरे मित्र यश पाने की चिंता कर रहे हो, यश नहीं मिलेगा, पशु बन जाओगे। माया त्यज्यो निश्चय, माया त्यज्यो निश्चय, मायाचारी करने से त्रिंच आयु का आश्रय होता है। मायाचारी करने से
त्रिंचायु का आश्रय होता है। तो माया आत्मा कुटुल भावा माया, इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए ध्यान से मित्र, किसी भी धर्म सभा में जाओ और उज्जवल भैया आपको तो घोर अवसर मिलता है, जगह जगह नेताओं को भी भाषण सिखाने चले जाते हो, बड़े बड़े धर्माचार भी आपसे सीखते हैं। जब मालूम जैसे दूल्हा कितनी गरीब घर का हो, दूल्हा कितनी गरीब घर का हो, लेकिन एक दिन का तो राजा होता ही है। दूल्हा एक दिन का राजा तो होती है, घोड़ी पर बैठता है, कहीं हाथी पे बैठे मिलते हैं, बग्गी पे बैठे मिल जाते हैं। मेरे मित्र, हर व्यक्ति उसका सम्मान रखता है, दूल्हा राजा, उसका नाम भी लिखा हो दूल्हा राजा। अरे दूल्हा राजा तो एक दिन की भीड़ का होता है, पर वक्ता राजा जीवन भर के राजा होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी सभाएं, सबका राजा कौन? वक्ता। जैसा घुमाना चाहे वैसा घूम जाए। ऐसे मित्र अपने लोगों को अवसर मिलता। मैं तो भाग्यवान, तो अभाग्य कि कहीं कन्नू जैसे होते ना तो लोगों को ही मनाते मनाते जीवन निकल जाता। कहीं किसी किसान घर में होते तो बैलों को हाँकते हाँकते निकल जाता। हे मित्र कल्लू भैया, कहीं किसी गधेड़े के घर में होते ना तो गधे हाँकते हाँकते निकल जाते। मित्र कहीं चाट के ठेले वाले घर होते तो चाट चाट में निकल जाता। कहीं चाय बेचने वाले घर में जन्म तो चाय गरम चिल्लाते चिल्लाते निकल जाता। और भांग मेरा ज्ञानी, मुझे भगवान महावीर की वाणी कहने को मिलता है। वे पुण्यशील लोग हैं जिनके सामने माए काय हो, कहे हम नहीं बोलते ही, हम नहीं बोलते ही। बोले काय नहीं बोलते हो? ज्ञानी विश्वास रखो, समर भूमि में जा करके शस्त्र उठाना सरल है, लेकिन समर भूमि में उज्जवल पाटने की भाषा में ये नाग, ये माइक, ये भाई क्या बोलता? बोले माइक यानी जिनको बोलते नहीं बनता, मालूम 50 किलो का वजन सिर पे रख सकते हैं, नोटों की पोटली तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन माइक लगा दो से ऐसे कांपते थर 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 थर। ओहो, जैसे बेचारे को पोष महीने की जनवरी की ठंडी लग गई हो। किसको? सुधीर भाई ऐसे कपते बेचारे। मुझे तो पता है, एक बार मुझे भी ठंडी लगी थी उज्जवल भैया। अब मैं छोटे स्कूल में था ना जब, तो भाई वहाँ का राजा था। अब बड़े स्कूल में गया, वहाँ पर बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों के साथ 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ। अब हमारे स्कूल में तो सामान्य बच्चे ऐसे बोलते, वहाँ तो माइक लगा दिया गया। अब मैं बड़ी तैयारी से गया था, बस वहाँ जैसे ही माइक लगा कपड़े लग गया। फिर 1 साल तक मैं माइक के पास नहीं गया। वो बहुत खतरनाक वस्तु है। फिर मन ने कहा कि इस काले से तुम ऐसे डरोगे तो काले लोगों को कैसे समझा पाओगे? मालूम, इस काले से डरोगे तो काली खोपड़ियों कैसे समझा पाओगे? 1 साल बाद हमारे प्राचार्य जी ने फिर से कहा, जो बालक बिना बुलाए बोलेगा उसको आज खुला निमंत्रण है। तो मैंने कोशिश की, आज बिना बुलाए बुलाया जा रहा है। मैं खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ, जब बोला तो प्राचार्य जी ने पीठ ठोक दी। अब ये जो पीठ ठोकना है ना, माना कि वक्ता को शक्ति देना, और जो लोग वक्ता की ओर मुख करके सुनते हैं वे वक्ता को जान देते हैं। और मेरे मित्र जो वक्ता को मुंडी नीचे कर सुनते हैं वे वक्ता की जान लेते हैं। क्या हुआ? देखो भैया कन्नू, तुम्हारा बहनों की ताली बजा रहा है भैया बराबर। कुछ लोग ऐसे होंगे, आएंगे रोज पर मुंडी नीचे करके बैठ जाएंगे या फिर इधर उधर देखेंगे। ऐसे ही लोग जो होते हैं वो वक्ता की जान ले रहे, जान। और जो बिल्कुल एक टक देखते हैं वक्ता को, वे वक्ता के लिए जान दे रहे हैं। विराजो ज्ञानी, अब सुनो क्या हुआ। इसलिए कभी धर्म की व्याख्या करने में ये नहीं कहना चाहिए मैं नहीं बोल सकता हूं। साम आए क्या? मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता। अरे माइक लाओ, ऐसा नहीं पणुष सागर है। ऐसे तो एक बच्चे से कहते वो भी 1 घंटे चिल्लाता रहेगा। चिल्लाना प्रवचन नहीं है बालक, जिनवाणी सुनाना प्रवचन है।
बोल, ऊंची आवाज, नीची आवाज और बीच की आवाज, ये भी एक समय पर निकाली जाती है। ये भी एक समय पर निकाली जाती है। पूर्ण सागर जी, कितने नंबर? 7 नंबर, 8 नंबर, कितने नंबर? यानी यही समझना चाहिए, यही समझना चाहिए, यही समझना चाहिए कि अपनी बात को कहने की बात आना चाहिए। मृदु भावा मार्दभाव। मित्र, आप भूल चुके, मुझे ऐसा लगता है। पक्के घट में दूध भरा था, पक्के घट में दूध भरा था, लेकिन दूध में भरे घट को अहंकार आ गया कि मैं इतना सुंदर हूं। पर धीरे से कहना, हे घट, पूर्व पर्याय को देख, इसमें मृदु भावा मार्दवा क्यों कहा? बालक सुना ना बेटा, मृदु भावा मार्दवा क्यों कहा? मृदु का अर्थ होता है मिट्टी, मृदु का अर्थ होता है मिट्टी, मृदु, मृदु मिट्टी, और मृदु यानी ऋजु। जब गीली मिट्टी होती है तो ऋजु होती है। देखा, बहुत मुलायम मुलायम। अपनी डायरी पे लिख लो भैया, नरेंद्र भैया बैठ के लिख लो, और तुम ना लिख पाओ तो रारा से बोल दो, लिख के आपको दे देगा। भैया लिखवा लो, उनसे बोल दो, लिख लो भैया हमें दे देना। बोले क्या? भाग्य से मिला है, तुम चाहो इसे पा करके भगवान बन सकते हो, और भाग्य से मिला इसे भोग करके तुम नारकी बन सकते हो। भाग्य से मिली वस्तु को पा करके, भाग्य से मिली वस्तु पा करके माया में मत चले जाना। भाग्य से प्राप्त वस्तु को पा करके मार्दो आर्जम में चले जाना, तो मालूम चलेगा मित्र, ऋजु गति से गमन हो जाएगा तो सिद्ध सलाह का तिलक बन जाएगा। जिनको सिद्ध सलाह का तिलक बनने की भावना है, वे आज से ही, साकेत पापड़ीवाल मित्र सुन, आज से ही जयेश को जितने युवा यहां बैठे ना, जो भविष्य के अध्यक्ष मंत्री बनने वाले हैं, सब मालूम, एक दिन बड़जात्या मेरे पास आया, कौन? अरविंद बड़जात्या। बोले महाराज जी, अब तो मेरा पद ये लोग ले जाएंगे बच्चे। हमने ज्ञानी चिंता मत कर, जिसके भाग्य में लिखा वही भोगेगा, जिसके भाग्य में लिखा वही भोगेगा। और जब तक तुम्हारा भाग्य तुम भोगो, ये पृथ्वी किसी की हुई नहीं है, वस्तुतः किसी की नहीं हुई है। आप विश्वास मानो, विश्वास मानो। नरेंद्र भैया मित्र, तुम तो दोनों हाथ से लौटाते रहना। मुझे मालूम है कभी कभी क्या होता है, कमाने वाले कोई होते हैं और भोगने वाले कोई होते हैं। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी। धन्य कुमार ने जहां हाथ लगाया घड़ा निकल आया, धन्य कुमार ने जहां हाथ लगाया घड़ा निकल आया। वो मालूम, शमशान घाट के मचेबे, शमशान घाट के पलंग के जो पैर थे मचेबे, उनको खरीद के लाया। तो मां धोने लग गई जले मचेबों को। बोले पता नहीं क्या करके आ गया, 500 स्वर्ण मुद्राएं दे करके ये मचेबे, मुर्दे के मचेबे लेके आ गया। और जैसे ही माँ ने पानी डाला, और डलते पानी में मचेबे चटक गए, एकदम गर्म थे, और जैसे ही चटके उनके अंदर से हीरे मोती जवाहरात निकल पड़े। ओहो, जो भाई ईर्ष्या करते थे वे देखते ही रह गए। बोले ये क्या है? पर मात्र मचेबे के अंदर से मोती नहीं निकले, साथ में प्रशस्ति पत्र भी निकला। उसमें लिखा था, भविष्य में बनेगा कोई जीव धन्य कुमार, वो इसका होगा भोगने का अधिकारी। इसलिए बालकों, जितने तुम्हारे पिता कमा कर दे रहे ना, ये सब पूर्व भव के तुम्हारे कर्जदार थे। वो कहा महावीर बाकलीवाल, ये 4 के कर्जदार थे, सो 4 को दे गए। भैया जितने बच्चे हैं, जितना तुम कमा कमा के दे रहे हो, सब पूर्व भव का कर्ज था। अब इन 4 से कह देना हाथ जोड़ के, भैया जितना लिया सा सो दे दिया, अब मांगना ज़्यादा मत, मुझे शांति से जाने देना, मुझे परेशान मत करना।
जितने पिता यहाँ बैठे हैं, महावीर बाकलीवाल महात्मा नहीं, महावीर पाटनी भी, जितने जो बेटे हैं, सबसे मैंने जितने से बराती बेटा अपने अपने बेटों से कह देना भाई पिताओं कि भाई तुम्हारा जो मैंने कमा लिया था पूर्व भव में सो कमा के दे दिया, अब मुझे शांति से जाने दो। ऋण मुक्त जीवन ही आनंद का जीवन है। ऋण मुक्त ही जीवन आनंद का जीवन है। मालूम मैं सब कुछ बोलने के बाद धीरे से क्या बोलता हूँ, भैया क्षमा करना, मैं बहुत चतुर आदमी हूँ मालूम। बोले भैया क्षमा करना। बोले क्यों? रावण बना के और कंस बना के कमर बना के मुझे नहीं जाना है, मुझे शांति जाना, क्षमा करना। पता नहीं तुम कौन से मोड़े पे खड़े मिल जाओ मुझे लेके। जब दीक्षा देता हूं ना मैं, तो मैं धीरे से बोल देता हूं भाई मैं आपको शिष्य बना रहा हूं, शत्रु नहीं, शिष्य बना रहा हूं। रोटी जल ना जाए इसलिए चमटी का प्रयोग करता हूं, तुझे जलाने के लिए नहीं। समझो धीरे से, रोटी सिक रही है अब से भाई, तो चिमटी का प्रयोग चमीटी का करना पड़ता है। क्यों? जल ना जाए, इसलिए नहीं कि उसको तोड़ दें, कष्ट देने के लिए। ऐसे गुरु शिष्य को समझा भी डांट भी देना तो यही मान के चलना विचित्र जी कि रोटी जल ना जाए। बैठ जाओ ज्ञानी, जाओ, कल फिर आओगे। पर्याय तो पुनः कल चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की